बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। सबसे पहले आप सभी को वैलेंटाइंस डे की लख लख बधाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स का डेटा गया है काफ़ी बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स सेल करके गए हैं 7000 लॉट्स, 78,850 रह गए, यानी 79,000 लॉन्ग रह गए उनके। डीआईएस को देखें तो डीआईएस की 7000 की सेलिंग है, उनके अब 17,000 लॉन्ग रह गए हैं नंबर ऑफ लॉट्स। और एफआईआईज ने 1000 के करीब 1000 लॉट्स लॉन्ग किए हैं, अभी भी 1,05,000 शॉर्ट है वो। प्रोज को देखें तो 15,000 का, माफ़ कीजिएगा, अराउंड 13,700 का उनका बाय आया है। नेट बेसिस पे अब वो लॉन्ग में आ गए 8200 लॉट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर्स ने ज़बरदस्त बाइंग की है, 1,59,000 लॉट्स कॉल के अंदर और 1,16,000 नेट बेसिस पे अब वो प्लस में है, लॉन्ग में है। एफ आईज की भी बाइंग आई है कॉल्स के अंदर 45,000 लॉट्स की, 1,50,000 नंबर पहुंच गया है। प्रोज हालांकि सेल करके चल रहे हैं, 2,03,000 का आज सेल किया है, 64,000 का पहले सेल था, तो लगभग 2,68,000 के करीब का नेट सेल है उनका कॉल्स के अंदर। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो हमारे बब्बर शेर पागल हो चुके हैं, 80,000 फिर उन्होंने पुट और बेच दी है, 3,80,000 पहले सेल था, 4,60,000 पहुंच चुका है। एफ आईज और प्रोज दोनों ही बाय करके गए हैं, तो एफ आईज का डेंजर मार्क 3,80,000 पहुंच चुका है, 54,000 पुट लॉन्ग अभी भी है। दोस्तों आपको याद होगा कल मैंने जो एग्जैक्टली बोला था, मार्केट हो सकता है शुरू में से जा करके कुछ इस तरह से बनाए और एग्जैक्टली वही चार्ट पैटर्न बना। अब देखते हैं, अभी पूरा डेटा डिकोड करेंगे, पता लगेगा कि कल क्या सिनेरियो बनने वाला है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए फिर से सेलिंग आई है 21,000 लॉट्स की, 86,000 लॉट बचे हैं लॉन्ग सिर्फ अब। और रिटेलर्स ने कॉल भी बाय करी है, पुट भी सेल करी है स्टॉक्स के अंदर, और स्मार्ट मनी ने ठीक किया उसका उल्टा। चलिए चलते हैं अब हम देखते हैं आगे। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं तो डीआईएस और एफआईएस दोनों ने ही बाइंग की है। डीआईएस 521 करोड़ प्लस और एफआईएस 1322 करोड़ प्लस। और निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले। 16 फरवरी 17,770, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव ये है कि 17,800 के नीचे मार्केट क्लोज हो गया है, ये थोड़ी सी एक गड़बड़ है। अदरवाइज मार्केट बढ़िया चल रहा था, कम से कम 17,800 के ऊपर क्लोज दे रहा था। कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारा जो प्लान बी रहेगा वो ऑब्वियसली 17,800 के ऊपर निकले तभी हमें लॉन्ग करना सही रहेगा। दैट इज़ अगेन आर प्लान बी। और यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, तो यानी 17,800 के नीचे निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड कंसिडर करना चाहिए। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन। तो डेटा के अंदर कुछ खास हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ी इन द मनी पोजिशंस बन के गई हो, दोनों ही साइड नहीं बनी है, ना कॉल साइड पे ना पुट साइड पे। निफ्टी में तो कुछ खास नहीं बनता हुआ दिख रहा। बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। 16,541,282 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पे कुछ हमें इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें कि कुछ यहाँ पे पोजीशंस इन्होंने करी हैं। तो और ढंग से मार्केट जो है वो 300 के ऊपर निकले तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, और प्राइस एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। और 500 के ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस है, 41,500 में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जब तक ये नहीं कटेगा, और यहाँ पे प्रोज की अच्छी खासी राइटिंग है, ये निकल गया तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल को बहुत ध्यान रखना है। 41,500 कल के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, पर्टिकुलरली कल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज चेंज इन हुआ काफ़ी बड़ा था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर बहुत बढ़िया मूव मिल सकता है। फिर प्रोज पूरी तरीके से वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, और डीआईएस पूरी ताकत रखते हैं ट्रैप करने की किसी को भी। सो 41,800 900 के ऊपर इन द मनी पुट्स है, तो गेम दोनों तरफ बनी हुई है। 41,300 के नीचे निकलेगा, प्राइस एक्शन नीचे का देगा, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड कंसिडर करेंगे। सो 41,000 का टारगेट हो सकता है। सो हमारा जो बैंक निफ्टी का लेवल हो गया 41,300, निफ्टी का लेवल हो गया हमारा
17,800। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। फिर निफ्टी में, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं 23 फेब की। सो कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बट बहुत बड़ी कोई ख़ास ऐसी क्वांटिटी नहीं है। तो चलते हैं हम अब आगे फिर निफ्टी की तरफ, जिसकी कल एक्सपायरी भी है। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं। 18,428 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो हम लेवल पकड़ के चलेंगे 18,400 का ही। इस लेवल के ऊपर निकलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का देगा, तो 50-50 पॉइंट के टारगेट्स हमारे को जो है यहाँ पे, उसके लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 18,500 के ऊपर निकल गया, सस्टेन कर गया, तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। हालांकि राइटिंग बहुत है, काफ़ी मार्केट जो है अटक के चल सकता है फिर निफ्टी का कल इन पर्टिकुलर, यानी अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग यहाँ पे देखने को कल हमें मिल सकती है। सो हमने लेवल पकड़ा यहाँ पे 450 का। सो 450 और रेदर या 450 के ऊपर ही अगर हम करें तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। और इसी के नीचे अगर निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड फिर कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी 50-50 लेवल की पॉइंट की सपोर्ट है, तो इतना इजी नहीं होना चाहिए कल फिर निफ्टी के लिए बड़े मूव देना। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेंज बाउंड जरूर रहेगा। हो सकता है लास्ट में एक बड़ा मूव आ जाए फिर निफ्टी में इन पर्टिकुलर, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जनरली ये लोग इस तरीके से थोड़ा सा करते हैं। सो डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार और सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया वो जरूर कर सकते हैं। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। आज भी शीट मैंने काफ़ी पहले ही इवनिंग में कर दी थी अपलोड टेलीग्राम चैनल पे, और डेली वहाँ पे ये शीट जो है अपलोड होती है, तो आप लोग उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। आप देख सकते हो कि एफ आईज़ के शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं, कुछ कॉल्स ज़रूर बाय करके गए हैं यहाँ पे। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 350 पॉइंट से ज़्यादा डाउ जोन्स प्लस है, तो कहीं ना कहीं एक गैप अप के अंदर इन पोजीशंस को तो ज़रूर ये लोग बुक करेंगे। लेकिन इनकी कहीं ना कहीं अच्छी खासी प्रोज की राइटिंग भी है, तो एक बार गैप अप खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा सा मूव दे करके फिर बाजार साइडवेज चला जाए, और उसके बाद फिर किस तरफ वो किस लेवल पे ब्रेकआउट देता है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये कल के जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं, इन लेवल्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे बाज़ार का मोमेंटम आने वाला है। अगर ऊपर की तरफ है तो मोमेंटम ऊपर के आने का पूरा चांस है, अगर नीचे निकलता है प्राइस एक्शन तो फिर नीचे का मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो इन लेवल्स को ज़रूर ध्यान रख करके ट्रेड करना है, क्योंकि नेगेटिव का चांस ज़रूर है। एक बार गैप अप अगर खुल भी गया तो एक बार थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर सेलिंग जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेश शॉर्ट्स बने। तो स्टॉक्स की अलग से स्ट्रेटेजी मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ पहले भी, कि जो स्टॉक्स पहले 5-7 मिनट में हमें वीक दिखते हैं, जा कर के टॉप लूज़र में भी चेक कर सकते हैं, और पर्टिकुलर सेक्टर चेक कर सकते हैं कि एज अ सेक्टर कौन सा सेक्टर वीक है। उसी के जो टॉप 2 स्टॉक्स हैं उनको फिर हम लोग टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन कि हमें बियरिश ही प्राइस एक्शन मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो कल अच्छा खासा वीक दिखाई देगा। तो दोस्तों कल थोड़ा सा मैं, क्योंकि प्राइस एक्शन जो माफ़ कीजिएगा, जो मार्केट का मोमेंटम है अभी वो डेटा के थोड़ा सा अपोजिट बनता हुआ दिख रहा है, कि डाउ जोन्स पॉजिटिव दिख रहा है अच्छा खासा, और नैस्डैक भी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हमारा डेटा जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। तो थोड़ी सी इनिशियली फाइट दिखेगी, उस फाइट के बाद हम लोगों को लेवल्स को फॉलो करना है। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेड लेने में थोड़ा सा कम क्वांटिटी रहेगी अगर हमें बुलिश ट्रेड मिलता है, क्योंकि वो हमारा प्लान बी रहेगा। लेकिन अगर हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलता है, लेवल्स के नीचे निकलता है, तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड एज पर प्लान ए जो है उसको कंसिडर करने की करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बाय बाय।